Yeah. Yes, Neha. Didi, if I want to reduce my weight, what do I write? You cannot, that is a very good question, huh? You cannot write ki I want to reduce my weight. Yeah, I want to lose weight my weight. coming No. there. Yeah. I want to achieve my ideal weight of 60 kgs. I want to achieve my ideal weight of whatever is your ideal weight. Okay. Okay. Thank you. Yeah. तो anything else? किसी को dreams में और कुछ clarity? Anything else? Please everyone mute yourself. जो लोग नई बात कर रहे हो. कुछ भी questions है, please शुरू clear करिए. Because बाद में बहुत you know मतलब आगे जैसे कि स्ट्राइक कर सकते हैं ब्लेसिंग्स में, अगर कुछ गलती होगी तो स्ट्राइक, राइट? You cannot strike, you can write a new one. बाहर जाओ। तो जो गलत लिखा गया है तो उसे फिर कैसे हटा ब्लेसिंग्स में? Blessings में जैसे आपने बोला था ना कि फॉर में लिखना है, चप्पल मेरा फॉर, सो हाउ डू आई लाइक स्ट्राइक, लाइक हाउ डू आई लाइक आप कौन बोल रहे हो? Please introduce yourself because it's like I'm talking to any unknown person. दीपिका, okay. And बाकी लोग please mute कर लीजिए. Yes. Blessings में अगर आपने for लिख दिया है, it's okay. अब उसको आपको काट के ठीक नहीं करना है. कल जब आप फिर से blessings लिखोगे, then you will write because. ठीक है, अगर मैं एक क्वेश्चन और था, अगर कुछ गलती हो जाती है तो we can strike right at word, कोई दिक्कत नहीं है. See, striking I don't prefer. Oh अच्छा दीपिका जी आप उधर हो. मुझे नीचे में कोई unknown name दिख रहा था. I thought that person is talking. Okay. Okay, yes. See, striking I don't prefer, but yes, अगर and especially dreams में ना काटा कुटी and striking नहीं होना चाहिए. Dreams अगर आपको लगता है कि आपने wrong way में लिख दिया है, आप उसको new लिख लो. Just tear off those papers and write a new one. Don't do crisscross too much. Okay? नहीं ब्लेस सुवर्णा जी, ब्लेसेज में अगर बाय चांस कोई स्पेलिंग रॉन्ग हो जाए तो उसको तो कट करके लिख ही सकते हैं. हाँ. बाय चांस कोई स्पेलिंग. हाँ. अरे यूनिवर्स आपकी स्पेलिंग्स नहीं देख रहा है. इट्स ओके. मैं बताऊं अभी तक कितने लोगों को ग्रेटफुल की स्पेलिंग रॉन्ग हो जाती है. वो GREAT लिख देते. इट्स ओके. उन्हें पता है कि आप ग्रेटफुल हो, आपकी स्पेलिंग रॉन्ग है तो कोई फर्क नहीं पड़ता. यस. ठीक है, तो ब्लेसिंग सभी ने लिख ली. सरिता जी आप अपनी ब्लेसिंग पढ़ के बताओगे? सरिता मत, आप मेरे को पूछ रहे हैं? Yes, जय yes. श्री कृष्णा. मैं एक्चुअली मैं अभी ज्वाइन की तो मैं पुराने वीडियोस अब सुनूंगी. मैंने पुराने मैं आपको पक्का लिख के भेजूंगी. ठीक है. ओके. यस. थैंक यू. थैंक यू. नहीं आ रही है. कैन आई रीड? रितु जी किसने बोला? सॉरी. Who wants to read? हो रहा है यार. Can I read? रितु, मैं रितु बोल रही हूँ. रितु जी. ओके. ओके. यस ठीक है. आप having some net issues. I think you have net issues and आपका ब्रेक हो जाएगा वॉइस. मैं आई मैम. नहीं, आपकी ना आवाज बार बार आप फ्रीज हो जा रहे हो. I can read. Yes, Neha, you can read, yeah. And आप लोग पहले से ग्रुप में लिख सकते हो जिस दिन आपको पढ़ना हो. It's okay. And रितु जी आपका नेक्स्ट दिन जब नेटवर्क अच्छा होगा प्लीज. अनीता गोयल जी म्यूट. प्लीज म्यूट. बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है. यस. तो आज ग्रुप में थोड़ा कुछ हो रहा था कि चॉकलेट किसको पसंद है, वनीला भी पसंद है. यस. श्वेता जी. अच्छा मैं सबको म्यूट कर देती हूँ 1 मिनट. थैंक यू. यस.
तो ग्रुप में आज बहुत बातें हो रही थी कि यस, हम लोगों को चॉकलेट भी पसंद है, हम लोगों को वनीला भी पसंद है। मुझे तो वनीला बिल्कुल नहीं पसंद है। मुझे तो अगर मिले, मतलब सपोज इफ आइसक्रीम खानी मिले तो चॉकलेट ही पसंद है, केक हो तो चॉकलेट ही पसंद है, हर चीज में चॉकलेट ही चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट मतलब सबसे फेवरेट मेरी आई थिंक वो क्रैनबेरी चॉकलेट है, बॉर्नविल वाली जो होती है। तो यस, तो आप लोगों को इस एग्जाम्पल में आई एम जस्ट सेइंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव। आप लोगों को चॉकलेट से नफरत नहीं करनी है। यू आर ऑल फ्री, अपने आराम से चॉकलेट्स खाइए, चॉकलेट वाली फ्लेवर की जो भी चीज खानी है आराम से आप यूज करिए। ओके, इट इज जस्ट अ वे टू एक्सप्रेस। आपको अगर मन है, यू कैन टेक नटेला इंस्टेड ऑफ चॉकलेट, यू कैन टेक एनीथिंग दैट इज डार्कर इन कलर। ओके, इट इज जस्ट बिकॉज इट इज डार्क एंड वनीला इज लाइट, इसलिए मैंने वो चूज किया है। बट इफ आई विल से समथिंग यू नो विच इज ऑलरेडी बहुत, सपोज जैसे मैंने ग्रुप में भी कहा, अगर मैं पहले से ही बोलती हूँ गोबर एंड वनीला, तो ऑब्वियसली हम ऑलवेज वनीला ही चूज करते हैं। बट why do we say chocolate? Because that is also very tempting, है ना? नेगेटिव साइड्स भी बहुत टेम्पटिंग होते हैं। एंड यस, सुशांत जी ने जैसे कहा, नेगेटिव साइड्स, रात का इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि रात के बाद ही सुबह आती है ना? दुख का इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि हमें पता चलता है कि सुख क्या होता है। दैट इज ऑल फाइन, बट ऑलवेज whenever there is a choice in front of us कि हमें चूज क्या करना है, then we always have to choose the lighter side, not the chocolate. Obviously, life will always give us both things. किसी की भी लाइफ ऐसी नहीं होगी कि you know always बल्ले बल्ले and जिंगलाला, it won't be like that. But it doesn't mean कि जो ऑलवेज पॉजिटिव साइड में रहेंगे उनके साथ बहुत कुछ ऑप्टिमिज्म हो जाएगा एंड दिस एंड दैट, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड नेगेटिव साइड में ज्यादा रहने से ये हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, सो ग्रेजुअली वी विल लर्न मोर अबाउट इट। इट वाज जस्ट एन एग्जांपल। एग्जांपल्स के अंदर घुस के डोंट यू नो भटकिए मत। दैट वाज जस्ट एन एग्जांपल। ओके, yes, thank you. And let's start our reading today. I think everybody has managed to get their magic rocks, right? तो आज पढ़ते हैं कि करना क्या है उसमें। How we will put magic in that rock. Yes. Today is day 2 and the magic rock. सीक्रेट मूवी जिन जिन लोगों ने देखी थी, आप लोगों को जरूर पता होगा कि मैजिक रॉक क्या था, उसमें कब आता है एंड क्या यूज हुआ था। यस, हाँ, प्लीज रीड। Reflect upon your present blessings, of which every man has plenty, not on your past misfortunes, of which all men have some. In the beginning of working with these, Charles Dickens, writer, 1812 to 1870, and 20. writer. So 1 minute. In the big, One minute, yeah. So reflect upon मतलब सोचना है हम लोगों को। Always reflect upon your present blessings, of which every man has plenty. हर इंसान के पास बहुत सारे blessings हैं, बहुत सारी नियामतें हैं। And not on your past misfortunes, of which all men have some. Yes, हम सबके पास बहुत सारे troubles हैं, दुख हैं past के। तो अगर हम चाहें तो दिन भर उस past में अटके हुए रह सकते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे साथ वैसा हुआ था, शादी हुई तो कुछ भी नहीं था, क्या बताऊं। मतलब यू नो इफ यू विल थिंक, कितने लोगों की कहानी पास्ट में ही अटकी हुई रहती है। यू मस्ट हैव सीन सच पीपल कि जब आप उनसे बात करोगे तो वो पास्ट से अभी तक निकल ही नहीं पाए। ये दुख, वो दुख, ऐसा वैसा, कितने पास्ट के ट्रबल्स गिनते ही जाएंगे। पूछो मत मेरी कहानी तो, मेरी कहानी तो इतनी दुख भरी है ना कि तुम सुनती ही रह जाओगे। तो यस, सभी के पास है, किसके पास नहीं है? क्या मतलब इफ अगर मैं कोच हूं तो क्या मेरे पास नहीं है? क्या किसके पास नहीं था? पास्ट मिसफॉर्च्यून सबके पास होते हैं, बट we don't have to focus on them, we have to reflect upon our present blessings.
कितने सारी नियामतें, कितने सारे ब्लेसिंग्स जो अभी है हमारे पास. ओके, यस, कंटिन्यू. In the beginning of working with these practices, it takes concentrated days in a row to make gratitude a habit. Anything that reminds you to be grateful is helping you turn your life into gold with gratitude. And that's exactly what this magical practice is about. यस, तो शुरू में शायद थोड़ी सी दिक्कत आएगी कि मैं कैसे ब्लेसिंग्स लिखूं और क्या लिखूं. मैंने तो सभी के लिए लिख दिया, 10 में तो सारे ही सारे आ गए, बच्चे भी आ गए, सब आ गए, एवरीथिंग इज कवर्ड. बट एनीथिंग, धीरे धीरे ना कुछ कुछ मतलब स्मॉल स्मॉल चीजें भी आपको रिमाइंड आएंगे, मन में आएगा, ओ यस इसके लिए भी लिखना है, ओ यस ये तो छूट गया था. तो कुछ ना कुछ, एनीथिंग दैट रिमाइंड्स यू टू बी ग्रेटफुल, वो आपकी जिंदगी को गोल्ड में चेंज कर देगी, ग्रैटिट्यूड. एंड धीरे धीरे वी विल डू मोर कॉन्सेंट्रेटेड प्रैक्टिस. अभी क्या है, सब बिखरे हुए लगेंगे, बट वी आर गोइंग टू बी फोकस्ड एंड मोर कॉन्सेंट्रेटेड. किसकी तरफ से आवाज आ रही है? मेरे तरफ से आ रही है, बच्चे बोल रहे हैं. ओ ओके, यस, या रीड प्लीज. Lee Brower presented the gratitude rock practice in the secret film and book when he told us the story of the father of a dying child who used a gratitude rock to be grateful for his son's health, and his son made a miraculous recovery. Since then, the gratitude rock has been a proven success with many people the world over who have used it for money, healing, and happiness. यस, तो सीक्रेट मूवी जिन लोगों ने भी देखी है, आपने देखी है नेहा जी? जी. ओके, तो ली ब्रोवर याद है, जो वो आदमी था, उसने अपने बेटे के लिए यूज किया था उस समय ग्रेटिट्यूड रॉक. Yes. एंड जो बच्चा जिसके जीने की मतलब सारी उम्मीदें वो खो चुका था, जस्ट बाय गिविंग ग्रेटिट्यूड, ही डिडंट नो कि उसमें क्या मैजिक होगा, क्या होगा, बट ही जस्ट न्यू कि अच्छा कुछ ग्रेटिट्यूड रॉक है. एंड उन्होंने अपने सन के हेल्थ के लिए यूज किया, एंड उनका बेटा एकदम मिराक्युलस वे में रिकवर किया. उसके बाद से ही ग्रेटिट्यूड रॉक बहुत बड़ा एक प्रूवन सक्सेस है ऑल द वर्ल्ड ओवर. मतलब पूरे वर्ल्ड में मेनी मेनी पीपल हैव यूज्ड इट फॉर शायद मनी, फॉर रिलेशनशिप्स, फॉर हेल्थ, हैप्पीनेस, आई डोंट नो व्हाट एंड ऑल. यस, तो करना क्या है, व्हाट डू वी हैव टू डू? यस, रीड. First, find a rock or a stone. Choose a small size that fits in the palm of your hand and that you can dose your fingers around. Choose a rock that is smooth, without sharp edges, not too weighty, and that feels really good in your hand when you hold it. यस, तो प्लीज आप लोगों ने जो भी रॉक चूज किया है, बहुत अच्छे थे, इतने कलरफुल, इतने ब्राइट, येलो, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक, व्हाइट, एवरी कलर वाज नाइस. बट मेक श्योर कि जब आप उसको मुट्ठी में बंद कर रहे हो ना, तो आपको अच्छा फील हो रहा है. आपको वो चुभना नहीं चाहिए, मतलब आपको वो हार्श नहीं लगना चाहिए. आपको उसकी तरफ एक प्यार की फीलिंग आनी चाहिए कि वाओ इट्स सो नाइस, इट्स सो स्मूथ. ओके, तो बहुत ज्यादा भारी भी नहीं कि अरे बाप रे, मतलब आपको हाथ में लेने से मतलब अनकंफर्टेबल फील हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए. ओके, यस. You can find a magic rock from your garden, if you have one, or from a riverbed, creek, ocean, or park. If you don't have easy access to any of these places, then ask your neighbors, family, or friends. You may even have a precious rock or stone already that you can use as your magic rock. तो जिन लोगों को नहीं मिला है, तो या फिर आस्क योर फ्रेंड्स, कोई नेबर्स, कोई बाहर गार्डन, कोई पार्क, ऐसा कुछ भी हो तो प्लीज खोज लीजिए. या फिर आपको लग रहा है कि सपोज लॉकडाउन है एंड यू कांट मूव आउट ऑफ योर हाउसेस, तो एक बार घर में अगर कुछ मार्बल या कुछ है तो ले लीजिए. बाद में व्हेन यू गेट अ प्रॉपर पेबल, तो आप पेबल ले लीजिएगा, पत्थर. अभी आप एक बार या तो टेम्पररी कुछ यूज कर सकते हो. ओके, यस. When you found your magic rock, put it by your bedside in a place where you will definitely see it when you go to bed.
Clear some space if necessary so that you can easily see the magic rock when you go to the bed. If you see use an alarm clock, put it next to your alarm clock. यस तो करना क्या है हमको पत्थर का. ओके, एवरीबडी बी अलर्ट. बार बार अगर आप ग्रुप में पूछोगे क्या करना है पत्थर का, ये आप लोगों को कुछ जवाब नहीं मिलेगा. तो क्लास में प्लीज बी अलर्ट. उस पत्थर को आप लोग अपने बेड साइड के जो टेबल होती है, सभी के बेड के बगल में कोई भी टेबल है ना, छोटी बड़ी, वहां पर रखना है ऐसा कि आपको दिख जाए रात में सोते समय. ओके, एंड इफ यू थिंक कि बहुत सामान उधर है आपको दिखेगा नहीं, तो थोड़ा यू कैन क्लियर इट ताकि वो आपको दिख जाए. जैसे व्हाट आई हैव डन, आई हैव मेड अ स्मॉल, छोटा सा बॉक्स बनाया है मैंने, एक डब्बी ली है जिसका मैंने कवर हटा दिया है, एंड आई हैव मैंने अपने उसमें रॉक रख दिया है. तो अगर इफ यू वांट कि वो कितनी बार झाड़ू में वो मेड लोग फेंक देती है, दे थिंक कि पता नहीं क्यों बेकार पत्थर पड़ा है और उसको हटा दो, गिरा दो, या बच्चे लेकर भाग जाते हैं, तो आप ऐसा कुछ करो कि वो गायब नहीं हो जाए आपका वहां से, और बेड के साइड में ऑलवेज रहे. ठीक है, एवरी डे ऑन द सेम प्लेस बिसाइड योर बेड जहां पर आप सोते हो. यस. Tonight, just before you get into bed to go to sleep, pick up your magic rock, hold it in the palm of one hand, and close your fingers around it. कंटिन्यू. Think back carefully through all the good things that happened during the day and find the best thing that happened that you are grateful for. Then then say the magic words, thank you, for the best thing that happened. Return the magic rock to its place by your bed, and that's it. यस, तो इट इज वेरी सिंपल. आपको कुछ डिफिकल्ट बहुत ऐसा कुछ लिखने का कुछ भी नहीं दिया जा रहा है. आप जब रात में सोने जाओगे एकदम लास्ट, ठीक है, एकदम लास्ट जब लगेगा कि बस अब मैं सोऊंगी या अब मैं सोऊंगा, ओके, यू विल टेक द रॉक इन योर हैंड, मुट्ठी में बंद कर लोगे उसको. ओके, मुट्ठी बंद कर लोगे, एंड देन यू विल गो थ्रू सुबह से. एक बार आप नेहा जी म्यूट कर लो ना. Yeah. यू विल गो थ्रू कि सुबह से क्या क्या चीजें आपके साथ अच्छी हुई, पूरी एकदम याद करोगे, एकदम सुबह से लेके पूरी उस समय तक जब आप सोने जा रहे हो. एकदम छोटी छोटी चीज भी हो सकती है, बड़ी चीज भी हो सकती है ना. सुबह उठे, मौसम बहुत अच्छा था, शायद बारिश का मौसम था, वाह ये भी अच्छी चीज है. ओके, देन नाश्ते में शायद आपने कुछ स्पेशल बनाया जो सबको बहुत पसंद आया. ओके, उसके बाद शायद किसी फ्रेंड से बहुत देर अच्छी बात हुई, कुछ आप लोगों ने अच्छा मतलब कुछ फ्रेंड के संग कुछ टाइम स्पेंड किया फोन पे एंड यू एंजॉय. या फिर आप कहीं घूमने गए आसपास, या मे बी छत पर वॉक पे गए शाम को. ओके, थैंक यू फॉर दैट. ऐसे करके ग्रेजुअली आप धीरे धीरे रात तक की पूरी एक्टिविटीज, ठीक है, बच्चों के साथ कुछ टाइम स्पेंड किया, फैमिली के संग कोई मूवी देखी, कोई सीरियल देखा, somebody maybe gave you a compliment और बहुत अच्छा लगा, it can be anything. तो आप पूरे रात तक की सभी चीजें मन में याद करोगे जो अच्छी हुई. डोंट थिंक जहां पर आप रोए, कोई किसी ने आपको कुछ गलत बोल दिया, वो नहीं सोचना है उस समय, जो जो अच्छी हुई. एंड उसके बाद यू विल थिंक व्हाट वाज द बेस्ट थिंग आज की, जो सबसे अच्छी थी. फिर वो चीज को आप याद करोगे एंड देन यू विल से मन में ही, ओके, थैंक यू, बस उस चीज को याद करके, एंड देन यू विल वो पत्थर को वापस रख दोगे जहां से लिया था. अगर आपको लगे कि मैं वापस मतलब रख नहीं पाई, वो मेरे हाथ में ही रह गया, मैं सो गई, इट्स ओके. आप अपने पिलो के नीचे रख लो सोने के करने के बाद, इट्स परफेक्टली ओके. सुबह उठकर आप उसको वापस अपने जगह पर रख सकते हो, तो दैट इज फाइन. बट करना क्या है हाथ में लेके मुट्ठी बंद करके. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. Okay, yes, read. Every night for the next 26 Yes, days, Ashwini ji, we will take the questions in the end. It is a very small chapter, okay? every Okay, night, fine. every night for the next 26 days, follow the same magic rock practice. Through the day and find the best thing that happened that day. While holding your magic rock in your hand, be as grateful as you can for that thing and say thank you. Yes, तो ये खाली आज की प्रैक्टिस नहीं है, ये एवरी डे की प्रैक्टिस है टिल द नेक्स्ट 26 days. ओके,
तो डोंट वरी, अगर आप लोगों को लग रहा है कि एवरीडे कुछ ना कुछ मिल जाता है, रोज करना है, तो ऐसा नहीं है। ओनली द सुबह की ब्लेसिंग्स लिखना और रात का मैजिक रॉक, ये फिक्स्ड रहेंगे फॉर द नेक्स्ट 26 डेज जो बचे हैं। ओके, बाकी चीजें जो है वो एवरीडे की जो भी प्रैक्टिस होगी चेंज होगी वो। तो this practice you have to continue doing for the remaining of the days also. Yes. Using a rock seems like a simple thing to do, but through this practice, you will see magical things begin to happen in your life. अच्छा, इसमें When ऐसा क्या मैजिक हो जाएगा? मतलब हम सिर्फ एक पत्थर को बोल के सो रहे हैं, जो सबसे बेस्ट चीज हुई उसके लिए थैंक यू, तो ऐसा क्यों मैजिक होगा? क्या मैजिक हो जाएगा इससे? Yes, why? Let's see. when you look for the best thing, when you look for the best thing that happened during the day, you will search through many good things that happened. And in the process of searching and then deciding on the best one, you're actually thinking of many things you're grateful for. You will also be ensuring that you go to sleep and wake up in gratitude each day. Yes. तो सपोज आप सोच रहे हो बेस्ट थिंग क्या है, क्या हुई मेरे साथ आज, तो आपको मतलब तुरंत एक ही चीज थोड़ी याद करनी है, आपको पूरा एक स्कैन करना है सुबह से लेकर रात तक का। तो उसमें आप क्या कर रहे हो, उसमें यू आर सर्चिंग, हाँ आज ये भी अच्छा हुआ, वो भी अच्छा हुआ, यस उसके साथ बात हुई, ये भी अच्छा हुआ, आज चाय तो बहुत अच्छी पी मैं, बहुत अच्छा हुआ। एंड देन उस प्रोसेस में क्या हो रहा है, उस प्रोसेस में यू आर एक्चुअली थिंकिंग ऑफ मेनी थिंग्स यू आर ग्रेटफुल फॉर। उस प्रोसेस में ही इतनी सारी ग्रेटिट्यूड भर गई कि हमें पता ही नहीं कि उस प्रोसेस में क्या जादू हो रहा है। एंड उसके बाद हम जब लास्ट थिंग वी आर डूइंग कि हम उसको बेस्ट चीज को थैंक यू बोल के सो गए, एंड मॉर्निंग में उठते ही हमने क्या किया, वी रोट आवर ब्लेसिंग्स। तो अगर हमने अपनी रात और सुबह, द लास्ट थिंग एंड द फर्स्ट थिंग ऑफ द डे हमने ग्रेटिट्यूड से भर दिया, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा मैजिक है, बहुत बड़ा मैजिक। मतलब जितने लोग भी है ना यहाँ पर जो, या मैं भी हूँ सपोज सपोज और कुछ भी प्रैक्टिसेस कंटिन्यू नहीं किया, लेकिन हमने मैजिक अपना ब्लेसिंग्स लिखना और मैजिक रॉक नहीं छोड़ा, यू नो वी कंटिन्यू डूइंग दिस, ये अपने आप में ही बहुत बड़ा एक मैजिक हो जाता है। यस, The count, 1 minute। यस, the count your blessings and magic rock practices will ensure that you begin and end your days in a state of gratitude. In fact, they are so powerful that together they would change your life in a few months. But this book is designed to change your life really fast through an abundance of magical practices. Because gratitude is magnetic and attracts more things to be grateful for, the concentration of gratitude over 28 days will intensify the magnetic force of your gratitude. When you have a strong magnetic force of gratitude, like magic, you automatically magnetize everything you want and need to you. यस, एंड ये चीज है ना आप लोग बहुत अच्छे से समझ लीजिए, ग्रैटिट्यूड इज मैग्नेटिक। मतलब और कोई भी चीज के लिए नहीं बोल रहे हैं, बार बार दे आर सेइंग ग्रैटिट्यूड इज मैग्नेटिक। इसका मतलब चुंबक की प्रॉपर्टीज है ग्रैटिट्यूड में। तो द मोर यू प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, यू आर अट्रैक्टिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मैजिकल थिंग्स इन योर लाइफ। एंड हम क्या कर रहे हैं, मतलब ये जो लास्ट जो अभी ये बाकी के डेज आएंगे ना, 28 डेज 26 डेज जो भी बाकी है, मतलब स्मॉल स्मॉल ऐसे प्रैक्टिसेस होंगे, कुछ लिखने का, कुछ बोलने का, कुछ करने का। मतलब हम लोग उसको एकदम कॉन्सेंट्रेटेड कर देंगे ग्रैटिट्यूड को। इस बुक ने मतलब इतने अच्छे से दीज प्रैक्टिसेस आर देयर, मनी के एरिया में, हेल्थ के एरिया में, रिलेशनशिप्स, all the areas it will cover, and you all know कि मतलब कोई भी चीज अगर मतलब स्प्रेड आउट है तो उसमें ज्यादा पावर होता है, या फिर वो सिमटी हुई है तो उसमें ज्यादा पावर होता है। बचपन में किसी ने वो किया है क्या? आई डोंट नो, आई थिंक बॉयज ज्यादा करते हैं ना, या फिर गर्ल्स भी किए होंगे। वो अपने लोग है ना कागज को रखते थे धूप में, फिर उसको ना मैग्नीफाइंग ग्लास लेके ट्राई करते थे कि उसमें आग लग जाए,
ऐसा कुछ अगर किसी ने ट्राई किया है ना, क्या करते थे हम, अब मतलब सन की एनर्जी को, सन की लाइट्स को फोकस करते थे, कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट पेपर यूजिंग द मैग्नीफाइंग ग्लास। अगर आप नॉर्मल रख दोगे उस पेपर को तो वो जलेगी नहीं, गर्म हो जाएगी सिर्फ, है ना। तो बाय फोकसिंग, बाय कॉन्सेंट्रेटिंग लाइट ऑफ सन, हम उसमें आग भी लगा सकते, आग पैदा कर सकते थे। तो दिस इज द पावर ऑफ concentration. Okay, yes. So magic reminder, that is कल के लिए भी हम लोगों को कुछ चाहिए. So I will tell you what you have to do. It's and magic practice number 2. आज के दिन की बहुत ही छोटी सी, एकदम छोटा सा चैप्टर, प्यारा सा चैप्टर था, The Magic Rock. That is repeat 1 to 3 of magic practice number 1. That is count your blessings. जो हमने आज सुबह की है उसी को रिपीट करना है कल भी. Yes. And reread your list. At the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, thank you. and feel as grateful for that blessing as you can. ठीक है, यहाँ सिर्फ लिखा हुआ है say. आपको जोर से बोलना है, मन में बोलना है, वो आपके ऊपर है. ओके. Find a magic rock and put it by your bedside. सबको अपना अपना पत्थर बहुत अच्छे से, प्यार से अपने bedside के पास रखना है. Before going to sleep tonight, hold your magic rock in your hand and think of the best thing that happened today. Say the magic words thank you for the best thing that happened today. And ये magic rock practice repeat होगी for every night आज के बाद. Okay, so yes, thank you Neha ji for reading for every one of us. And बाकी लोग videos on कर लीजिए so that we can interact. What I was saying is कि ये मतलब ये practice है ना, सबसे end की practice है. आप सोचोगे कि मैं पहले मैजिक रॉक कर लूं, उसके बाद बाथरूम होकर आ जाती हूँ, उसके बाद व्हाट्सएप भी देख लेती हूँ, व्हाट्सएप में सबको गुड नाइट भी दे देते हैं. नो. ओके, सारे काम कर लीजिए, गुड नाइट ये वो सब कुछ कर लीजिए जो जो करना है. उसके बाद जब लगे कि बस अब नींद आ रही है, आंख बंद करूंगी, उसके बाद ही यू हैव टू टेक योर मैजिक रॉक. ओके. उसके बाद आप कुछ भी नहीं करोगे. उसके बाद अगेन यू विल नॉट टेक द फोन एंड यू विल नॉट डू योर इंस्टाग्राम और फेसबुक. ओके. तो बाकी चीजें फिर सीधा सुबह आफ्टर राइटिंग योर ब्लेसिंग्स. Yes, Ashwini ji, you were asking something. Sangeeta, I had a question. That magic rock beside the bed means it should be seen, or we can keep it in बाद में the. ये वाला डब्बा भी दो देना ना. I hope I'm audible. Yes, yes, you are audible. वो एक किसी की आवाज आ रही थी जो डिस्टर्ब कर रही थी. Yes, वो आपकी इच्छा है. अगर आपको लग रहा है कि वो सीन होने में कोई दिक्कत नहीं है तो आप उसको बाहर रखिए. अगर आपको लग रहा है कि ड्रॉर के अंदर रखना है मुझे, तो आप ड्रॉर के अंदर रखिए. बट ऐसा नहीं हो कि आप ड्रॉर के अंदर उसको भूल जाओ रात में करना. इसलिए हम लोग So प्रेफर that is करते to हैं. be seen. Yes, that ठीक is है, ठीक. so that you know automatically it reminds you, oh, I have to do this magic rock practice. Sure, sure. Yeah. Okay, anyone else? किसी को ऐसा कुछ जो नहीं समझ में आया? Good afternoon, Swarna ji. Good afternoon, Alka ji. How are you? Fine, perfect, fine. I have a question. Yes. मैं अभी ना बाहर विजिट करने गई थी कोलकाता, तो मेरा मैजिक रॉक वहीं छूट गया. Oh. तो मैंने दूसरा तो यूज कर लिया, बट वो भी मेरा आ रहा है वापस. तो मैं कौन सा रॉक यूज कर सकती हूँ? दोनों तो नहीं यूज हुआ, कर सकती. एक गोद लिया हुआ और एक ओके. आप है ना, एक आपको जिसके प्रति ज्यादा फीलिंग आ रही है आप उसको यूज कर लो. जब आपके पास दोनों आ जाए ना, तो आप दोनों को देखो, आपको लगे कि नहीं मुझे ये वाला, आप चूज कर लो उसको. एंड वन द अदर वन यू कीप इट एज अ स्टेपनी. फिर कभी खो जाए तो आपको वो काम आ जाए. ओके ओके ओके. थैंक यू. थैंक यू. एंड सुशांत जी, थैंक यू फॉर योर नोट्स. आपके नोट्स बहुत काम के थे एंड आई थिंक सभी को काम आए होंगे.
बस थोड़ी सी आप राइटिंग ठीक करो तब तो और थोड़ी क्लियर हो लिखने पढ़ने में। ओके यस हैंडराइटिंग प्रॉब्लम बचपन से ही है तो कोई बात नहीं। तो अच्छा, तब तो आपको डॉक्टर बन जाना चाहिए था हैंडराइटिंग प्रॉब्लम। my father is a doctor as well. Yeah. ओह ओके ग्रेट यस। एंड है ना यहाँ पर मैजिक बुक में जैसे मैंने पहले भी कहा, डोंट ब्रिंग योर लॉजिक्स, ओके, जस्ट बिलीव इन मैजिक। और अगर आपके पास पहले के बहुत सारे कुछ थॉट्स हैं, बहुत सारे बिलीव्स हैं, सपोज अगर एक तो ना ब्लैक बोर्ड है और उस पर पूरे लिखे हुए हैं, बहुत सारे नोट्स पूरे चौक से लिखे हुए हैं, तो अगर आप उस पर कुछ नया लिखना चाहोगे तो इज इट पॉसिबल? No. No, it's not possible because it is already full of so many things, so many thoughts, beliefs. हमारे बचपन से लेकर आज तक है ना, कितने beliefs है हमारे, कितने thoughts हैं। तो एक बार है ना, come with a blank paper, blank mind. सारे वो जो लिखे हुए हैं उनको डस्टर से मिटा दीजिए and come with a clean slate. तो ना ज्यादा easy होगा for you to understand. Otherwise वो पुराने थॉट्स बार बार आएंगे, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होता, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। डोंट डू इट। ओके यस अनीता जी। अनीता जी ने रेज हैंड किया, आई थिंक बाय मिस्टेक किया क्या? ओके सॉरी दीदी। सॉरी मैम। अरे मैं मैम नहीं हूँ, मेरे को सब व्हाट्सएप में भी आप लोग मैम मत किया करो प्लीज। आई एम जस्ट I'm having one question. Yes. Can magic practice can be done in dark? This stone practice, this rock practice, in dark, like in the night you are supposed to do. So after switching off the lights, can I do it? Yes, बिल्कुल। और बढ़िया है, it is और better also. Okay, okay. Thank you, ma'am. Yes. But every day सबको करनी है। और कल मॉर्निंग में जैसे हम लिखते हैं ना blessings done, उसके साथ आना चाहिए blessings and rock done. ओके मॉर्निंग में, हाँ, रात में आप लोग करने के बाद व्हाट्सएप मत खोलना। ओके यस सो कैसी हो? अरे गंगावती जी, वाओ, गुड आफ्टरनून, गुड टू सी यू, हाउ आर यू? हाँ, बस मस्त मजे में हूँ, अभी पावर कर रही हूँ मिनरल के साथ। ओके और पहले प्रियंका के साथ किया और जस्ट मिनरल का चालू हुआ है। तो वो भी ज्वाइन किया। अभी मेरा एक ये था कि मैं गेस्ट आए घर में और कुछ कारण से मेरा रॉक का भी प्रैक्टिस छूट गया है। बच्चे हैं तो किधर इधर डाल देते हैं। और मॉर्निंग के अपने ग्रेटिट्यूड लिखना भी अभी नहीं हो रहा है लास्ट 8-10 दिन से। तो क्या मैं वापस शुरू से करूँ फर्स्ट लेसन? इससे कैसे करना है? क्या जस्ट ऐसे चालू कर दूं वापस? शुरू से क्या होगा? ब्लेसिंग्स में कुछ शुरू और लास्ट थोड़ी होता है। नहीं मतलब फर्स्ट जो अपना ये है, जैसे बुक वापस चालू करूं क्या शुरू से? ऐसे बुक नहीं, बुक वापस चालू करने की जरूरत नहीं है, बट आप ब्लेसिंग्स वापस चालू करिए। आप 5 मिनट पहले उठ जाइए, जो भी करिए। नहीं अभी क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ चल ही रहा है ऐसे समथिंग। मतलब समझो मेरा पहले नारायण रेड्डी का चल रहा है, उसके बाद मिनरल का हो जाता है और तब तक तो चाय पानी का टाइम हो जाता है, टाइम ही नहीं मिल रहा है। फिर बच्चे भी आए हुए हैं, बेटी आई हुई है, फुल ऑन है। कल सब चले जाएंगे, फिर चालू हो जाएगा मेरा रूटीन। परफेक्ट, कोई बात नहीं। 1 महीना पूरा हो गया, लेकिन ठीक है 15 दिन फिर भी मैंने एडजस्ट किया। लास्ट 15 दिन से नहीं हो रहा है। और आप इतने ज्यादा ग्रैटिट्यूड में ऑलरेडी हो ना कि वो यूनिवर्स आपको माफ कर देगा। ओके तो एवरी टाइम यू आर इन दैट, आप उसी फ्रीक्वेंसी में रहते हो। सोच रही हूँ वापस परसों से वापस आपका देख लूंगी वीडियो, जैसे भी होगा, या फिर ज्वाइन कर लूंगी। बिल्कुल, यस, एनी टाइम। थैंक यू। थैंक यू। आप मजे में? बिल्कुल मजे में हूँ। ओके एक्सक्यूज मी दी। यस नेहा। दी मेरे को ये भी पूछना था, जैसे मैं माने डेली लिख रही हूँ आप ब्लेसिंग्स, एक दिन स्किप हो रहा जा रहा है, कभी कोई बहुत ज्यादा बिजी हो जाती हूँ, तो वो स्किप वाला जिस दिन हो रहा है वो कंटिन्यू वापस से लिखूं क्या? सपोज मैं कल नहीं लिखी, तो मैं कल का आज लिख लूं? तुम डांट खाओगी मेरे से नहीं लिखोगी तो। जी मैं कोई दिन हो जा रहा थी, अब एक्चुअली वेकेशंस चल रहे हैं ना, तो कोई दिन खुद ज्यादा ही टायरिंग हो रहा है। अगर ऐसा मतलब सुबह में सपोज टाइम नहीं मिल रही तो फिर टेक आउट टाइम इन द आफ्टरनून।
नहीं, sometimes sometime ऐसा हो रहा है कि सपोज मैं कल नहीं लिखी तो तो फिर मैं आप कल नेक्स्ट आज डे, लिख ली। हाँ तो फिर आप नेक्स्ट डे 20 ब्लेसिंग्स लिखो। हाँ मैं वो लिख सकती हूँ। यस लिख सकते हो, बट अब ये क्वेश्चन नए लोगों को बिल्कुल ये ऑप्शन मत दो। नहीं नो दी मेरे को एक चीज में डाउट था, जैसे इसमें रीड हाँ। टुमारोज मैजिकल प्रैक्टिस टुडे। ओ यस, थैंक यू सो मच नेहा। मैं ना हमेशा ये भूल जाती हूँ। थैंक यू प्लीज, थैंक यू सो मच। तो आप लोगों को ना कल की प्रैक्टिस के लिए यू हैव टू कलेक्ट 3 photographs ऑफ योर वेरी लव्ड रिलेशनशिप्स। ठीक है, जो आप लोगों के बहुत प्यारे, बहुत क्लोज 3 लोग हैं, मुझे उनकी फोटोज चाहिए। मुझे नहीं चाहिए, मतलब आप लोगों को कलेक्ट करनी है। तो अगर आपके पास नॉर्मल फोटोग्राफ्स नहीं भी है ना, फोन में सभी के पास फोटोज हैं, तो फोन में ही उनको आप अलग से कोई गैलरी में या फिर अलग से कहीं सेव कर लीजिए। ठीक है, मेक अ न्यू फोल्डर एंड सेव इट देयर। बट रिमेम्बर, वो फोटो ना ग्रुप फोटो नहीं होनी चाहिए, उसमें बहुत सारे लोग नहीं होने चाहिए। उस फोटो में आपके साथ वो हो सकते हैं जिनकी आप फोटो चूज कर रहे हो, बट या फिर सोलो फोटो, बट नॉट अ ग्रुप फोटो। ओके, सपोज अगर आप सोच रहे हो कि मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे 2 बच्चे, तो ऑलरेडी वो 3 लोग हो गए। तो आपका एक ग्रुप फोटो है 4 लोगों का, आपने वो फोटो ले लिया, वो भी नहीं चलेगा। ओके, तो इट शुड बी या तो सोलो या फिर विथ यू, नॉट एनीवन एल्स। कल की प्रैक्टिस के लिए ये हमको चाहिए, तो एवरीवन विल एंड वो रिश्ते जो बहुत अच्छे हैं, अभी आपको कोई नेगेटिव कुछ भी ऐसा नहीं चूज करना है। ओके, तो थैंक यू, आई होप इट्स क्लियर। एंड जो लोग अभी हैं ग्रुप पे, आई वुड लाइक देम टू शेयर, प्लीज वीडियोस ऑन करिए एवरीवन। आई वुड लाइक देम टू शेयर हु आर देयर ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग्स इन देयर लाइफ। आप लोगों की सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स क्या है अभी लाइफ में? यस दीपिका जी। अभी ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग मेरे पापा हैं। ओके, ग्रेट, यस। Like he's done very good things for me. बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ। ओके, वेरी नाइस, ग्रेट। यस रितु बेरीवाल जी, पूनम बेरीवाल जी। My greatest blessings are my 2 sons. Very good, great. You can yes. call them the ideal sons. Wow, so blessed actually. Very Yes, nice. Actually. Great. Yes, Ritu ji, Ritu Jain ji. My greatest blessing is my bhabhi. After she's come to our life, my mom's life and my parental side life has become very good. Oh, wow. She looks after my family. She looks after my mom. So I'm very blessed to have her. Oh, nice. No, it's really indeed a blessing. Very Yes. nice. Great. Thank Great. you. Yes. खुशबू जी। मुझे एक बात पूछनी थी। ब्लेसिंग्स में हम उन लोगों को थैंक कर सकते हैं जो अब नहीं रहे हमारे बीच? हाँ बिल्कुल, जो अब हमारे साथ नहीं भी हैं, या फिर वो मतलब शायद they have passed away. Yes. Anyone. Yes, बिल्कुल। Thank you so much. Thank you. Yes. And right now मैं अभी सबसे ज्यादा थैंकफुल अपने मासी के हूँ and अपने जॉब के लिए हूँ। Like being employed makes me really happy right now. Wow. कुछ नहीं। Great. Very nice. Yes, सरिता जी। मैं ग्रेटफुल हूँ मेरे बड़े पापा की, जिनके कारण मैं हूँ। मतलब मैं कंबाइंड फैमिली से हूँ, तो उन्होंने हमको जो माहौल दिया, जो फैमिली में जो फैमिली वैल्यूज सिखाई, तो बड़े पापा के कारण मेरे मम्मी पापा की बहुत बड़ी ग्रेटफुल हूँ मैं। Wow, amazing, very nice, great. Yes, Varsha. Today at present, I'm blessed with my husband.
बिकॉज अभी जो लास्ट 3 years से जो मेरे प्रॉब्लम्स आए, माई मॉम एक्सपायर्ड, इधर मेरे फादर एक्सपायर्ड, माई हस्बैंड वॉज द बेस्ट थिंग, लाइक वो ना दोनों तरफ में मैनेज करके रखे घर को। मेरे पापा को भी बहुत हेल्प चाहिए था, द फैमिली एक बार हिल गया था पूरा, तो he was there to support them any time I was going over there, so he used to manage over here, plus घर को भी इधर manage करना, kids ने, he was there, he used to he understood my mental position also, so he was always standing for me. Beautiful. Today I'm blessed with that. Beautiful. Great. Yes. Good afternoon, Dee. Hi Varsha. चलो शक्ल तो देखिए तुम्हारी. Yes, I'm yes. Great. How are you? I'm good. I'm doing great, and my life is full of magic. It's filled with magic all around. Wonderful. One of my best blessings till date is my sister, and she is there with me on this session, and I'm so blessed. Who is your sister? Yeah, my sister and my niece both are there under the name of Rashi Maheshwari. Okay. So my dream also came true before, just got the link and I just wrote my dream that my sister is joining this session. She has joined the session, and yes, truly she joined the session. I'm so blessed. I'm so grateful to her for joining this session. And I would also like to share about the Magic Rock to every new participant over here. I always used to get those horrifying dreams, like very weird dreams, horrifying dreams before this session I started. But after using Magic Rock, please believe me, I never had those kind of dreams. I used to sleep with so much of positivity and in gratitude, and I had a lovely sleep. So I used to have full of nice sleep. Wow. Great. Yes. See, that's what I was sharing yesterday. Ki, आज बताओ. Yes. Before Magic Rock, I was like, मतलब all time horrified. कभी कुछ dream, आधी नींद आ रही है, कभी उठ रही हूँ. But after taking the Magic Rock, मतलब like एक हो गया, it is a sleeping pill. मतलब it's too good. Seriously, I'm too grateful for Magic Rock. मतलब वो dream नहीं, कुछ नहीं, ऐसा horrifying dream कुछ नहीं. Yes. Seriously. Yeah. And like वो तो habit हो गया, कुछ भी भूल जाओ, but मेरा rock है, I will take the rock, then I will sleep. तो आपको नेहा बोलना क्या है? अगर आपको बोलना है no horrifying dream, तो आपको क्या बोलना है? So sorry. क्या बोलना है नेहा? Perfect sleep. Perfect sleep. अच्छे dream. Full sleep. Correct. Yes. Sweet dreams. We had breakdowns. We had breakdowns in our sleep. Yes. Good. Great. Okay, I'll also share about rock. Yes, Santosh. ओके तो एक रात ऐसे हो गया था कि लाइक जस्ट स्लेप्ट ऑफ विदाउट, मतलब हाथ में पकड़ के सोच लिया एंड नींद लग गई। स्टार्टिंग के दिनों में जैसे हो रहा था कि पूरा हो ही नहीं रहा था वो पूरा जो प्रैक्टिस है। फिर कुछ दिनों के बाद ऐसे ही हाथ में रखते हुए ही नींद लग गई, प्रैक्टिस कर लिया और पता नहीं क्या ड्रीम था। आई जस्ट वोक अप इन द मिडल ऑफ द नाइट और आई वाज स्कैर्ड बेसिकली, क्योंकि हस्बैंड भी बाजू में थे नहीं, तो वो भी ट्रैवल कर रहे थे। तो लाइक अभी तो गए रात के 3-4 बजे, मैं किसको उठा के बोलूंगी कि मेरे साथ सो जाओ। तो आई जस्ट टुक द मैजिक रॉक और जैसे ही मैजिक रॉक हाथ में लिया ना, तो अपने आप बहुत आपका माइंड आपको बोल रहा है कि अच्छी चीजें सोच। जो आज पूरे दिन में जो हुआ था वो अच्छी चीजें फिर से एक बार रिकॉल कर लिया मैंने एंड सडनली आई डिडंट नो मतलब कब नींद लग गई। वो मैजिक रॉक तो हाथ में ही था एंड आई कुड स्लीप एंड ड्रीम वाज लाइक ऑसम। Very nice. Next day I was so active, fresh, मतलब I was all fine मतलब। Great. तो वो कैसे मैजिक रॉक आपके सबकॉन्शियस माइंड को बोल रहा है कि राइट या ये रॉक है ना, बस आपका ये बहुत बड़ा सहारा है रात का। Yes. Awesome. Yeah, it's totally a Sahara, ma'am. Yes, I can see we all have fallen in love with our magic rocks, है ना? In fact, my daughter has fallen in love with that her magic rock. She have a sweet the black color ka, and she is totally fallen in love with her rock. अपने आप she take it and says, मम्मी आपको अच्छे से नींद आता है। Very nice. I can ask something for all the time. हाँ रितु जी, yes. As our kids are not doing this session, but can I teach them for this magic rock thing so that they can start it? बिल्कुल, पूछने की क्या बात है, बिल्कुल। एक रॉक अपने बच्चों के लिए भी अलग से, आपका नहीं।
नहीं, not mine. Separate. Yes, the separate one. Yes. Ritu ji, it's very good. You will see the changes in your child. Yeah, sure. My son does every night, but your rock thing is little different. मैं उसको prayer सिखा रखा है. Every day he does that prayer and sleep. तो ये rock रहेगा तो I think it will be more good. Thank you. Thank you. Great. Yes. We wish something for others also in our blessings, or like we want to, just Ritu said ki we can teach our children, or but I know they will not agree to attend these sessions, but can we wish something on the behalf of them, like husband or kids, anyone? देखिए, अभी in your dreams, first you have to focus on yourself, okay? But yes, since we are mothers, तो हमारे dreams तो ना बच्चों से जुड़े होते हैं. Yeah. It's attached with our children कि वो पढ़ाई में अच्छा करे, वो concentrated रहे, उसकी focus बनी रहे, all these things. So yes, you can definitely write. एक section you can just have for your family and children. But gratitude आप first दोगे अपने खुद के पूरे एक एरिया में, then you will, आपका मतलब इतना ज्यादा जब लेवल बढ़ जाएगा ना, it will automatically flow जो भी आपके आजू बाजू में है, it will flow on your children, on your husband, on your family. अभी since the pot is empty, तो अभी you cannot expect कि दूसरों पे आ जाएगा. It's okay. It's 8 months I am doing this book, but my younger daughter has not joined any magic session, and she is like, don't talk about me. Magic book की बात मत किया करो. आप तो इधर खाली magic book की बात करते हो. So it's okay. It's okay. Even I want to say I'm very grateful for my sister. She's also in Surat, and I think she's also attending the session. I don't know, but in 1.5 years, it was some period was like बहुत hard period था, so she played the role of my mother. Okay. So I'm very lucky. Even her family is very, very good. Sarita bhavi उनकी जेठानी है. The whole family is very, very nice, very cooperative and very helpful. Sarita Khatod. Yeah. Okay, वो तो बहुत ही beautiful. Understood. अच्छा, सरिता जी की दौरानी आपकी sister है. Yeah, my own real sister. उन्होंने बहुत बार उनके बारे में बताया है. Yes. I'm very grateful for her. Yes, great. And I am Ritu Beriwal is also Derani Jethani. Sorry? I and Ritu Beriwal are also Derani and Jethani only. Okay. Residing in the same family, in the same place. Nice. Yeah, so nice. They to generally suggested me to join the group. I'm really grateful to her. Wow, very nice. Amazing. Yes, so Shant ji, आप कुछ नहीं बोलना चाहोगे? हम लोग मौका ही नहीं दे रहे दीदी. What is your greatest blessing in your life? Okay, yeah. So the greatest blessing, I think currently they are my kids, my daughter Kuhu and my son Dhruva. So I think my life has changed drastically after their arrival. Before that was very dull. Okay, great, awesome, yeah, amazing. Yes. Yes. कोई भी लोग न्यू पीपल जिन्होंने कुछ शेयर नहीं किया अभी तक, आज टाइम है हमारे पास. मृदुला, तुम कुछ बोलना चाहती हो? Yes, मैंने भी I have joined this session Magic Book from October, and Suvarna is my sister, and she took me to this journey, and इतने मैजिक्स हुए हैं लाइफ में कि अब पूरा विश्वास हो गया है कि हाँ इसी में रहना है. काफी बार मैंने, शायद 4th टाइम है जो मैं बुक कर रही हूँ, एंड जो चाहती थी, गाड़ी चाहती थी तो गाड़ी मिला, जिस ब्रांड का चाहती थी वही मिला, हस्बैंड को ऑफिस चाहिए था वो मिला, मतलब बहुत कुछ. तो वेरी वेरी थैंकफुल टू दिस मैजिक बुक, एंड ग्रैटिट्यूड से काफी कुछ अचीव हुआ है. वाओ, शी इज माय स्वीट लिटिल सिस्टर. लोगों को नहीं मालूम है, और उसको मैं जबरदस्ती इसमें लेकर आई, लेकिन वो बात मानती है.
उसने कहा, मैंने मतलब आई टोल्ड हर कि ये बुक में करना है, और वो बस हाँ बोल रहे हैं तो करना है, आज तक कभी डिफाइन नहीं किया, and she is getting amazing results. Amazing. So thank you. Yes. I have one question regarding the blessings. Like every day we have to write 10 different blessings, but can we pay gratitude to the same person for 2 different reasons on 2 different days? Yes, बिल्कुल. And thank you for reminding. तो मुझे एक चीज और बोलनी है blessings के लिए, कि blessings हम रोज लिख रहे हैं, लिखेंगे, but I will recommend everyone, it is not mandatory, okay? जरूरी नहीं है कि आप मानो, but first blessings हमें हमारे parents के लिए लिखनी है every day, ठीक है? Every day की first blessings it should be for our parents. बाकी आप 9 blessings जिनके लिए भी लिखें, but first blessing change नहीं होनी चाहिए. उसमें आप reason अलग अलग दे सकते हो, for giving you the best childhood, for giving you the best education, for being your angels, for being always there for you. अगर वो आज है नहीं भी हैं तो भी उन्हीं के लिए देना है, because it is because of them that we are there in this world. I think everyone will readily agree. ठीक है, अगर किसी को नहीं लिखना है, इट्स नॉट मतलब मैंडेटरी नहीं है, बुक नहीं बोलती है. हम तो डेली लिखते हैं सुवर्णा जी. वेरी गुड. यस अभिलाषा जी. यस हाँ, आप लोग रेज हैंड कर रखे हो. एनीथिंग यू वांट टू से? सीमा जी, सीमा माडा, अनीता गोयल, वर्षा. ओके, आई थिंक वो हैंड जाता नहीं है अपने आप. इट्स ओके. Anybody else who would like to share what is their greatest? So there is the option of lower hand also. तो उस पे प्रेस करोगे तो हाथ नीचे हो जाता है. हाँ हाँ. वो actually मुझे भी नहीं था. Yes, there was an image today in the WhatsApp group. किसी ने अपनी blessings लिख के भेजा था. So please try. Just tell them कि आप उन्होंने हर blessing के बाद thank you लिखा था. वो उन्होंने ना, वो है क्या आज? सरोज मालदवा आई थिंक. और उनके ना उसमें क्योंकि भी नहीं था. हाँ, there was no because, and उन्होंने शायद हिंदी में लिखा था. हाँ, चलो हिंदी में तो नहीं, but every sentence doesn't need a thanks, right? Yes, so you don't have to write a thank you after every sentence. वो सिर्फ मन में बोलना है. वो भी जब पूरी लिख लेंगे उसके बाद, लिखते समय नहीं, उसके बाद you have to go back. Okay? ये बुक जैसे जो बोल रही है एग्जैक्ट फॉलो करना है. बाकी एक्स्ट्रा जो मैं बोलती हूँ ना, वो फॉलो नहीं करेंगे चलेगा. चॉकलेट, वनीला, दिस दैट, मत सब में मत फंसिए. सब कुछ भी नहीं मानेंगे, सब चलेगा. बट द बुक वॉट एवर इट इज टेलिंग, यू हैव टू डू एग्जैक्टली द सेम वे. ओके, बुक को ही फॉलो करना है. कभी भी लगे बुक में ऐसा है और सुवर्णा जी ने वो बोला था, नहीं, बुक में जो है वही फॉलो करेंगे. ओके. एंड हाँ दीदी, वो जो फॉर्मेट है ना ब्लेसिंग्स के 4 जो दिए बुक में, तो डेली कैन वी चेंज द फॉर्मेट, और एक बार जो पकड़ लिया बस उसको ही कंटिन्यू करना? नहीं, यू कैन चेंज द फॉर्मेट. चारों में से आप जो मन है आप चूज कर सकते हो. Okay, this was a question of Shilpa Kabre, if she is there on the call. She's my sister. Oh, okay. I don't know your sister. Yeah. Okay. मेरे ब्लेसिंग्स में एक पेरेंट्स, हस्बैंड और किड्स, ये 3 मैं डेली लिखती हूँ. तो सेम है, मैं मतलब उसका भी कुछ ना कुछ डिफरेंट रहता है, बट मैं लिखूं तो कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं, दिक्कत नहीं है. क्योंकि नेहा, तुमको अपने ना क्वेश्चंस में मैं सिर्फ पॉजिटिव वर्ड यूज करोगी. हाउ विल यू आस्क? अगर मैं लिखूं तो ठीक है ना? ओके. मैं ये 3 डेली लिख रही हूँ. मेरे पेरेंट्स का, मेरे हस्बैंड का, मेरे किड्स का. परफेक्ट, यू कैन राइट. ओके, यस. ओके, थैंक यू सोना दी. ये चीज मुझे भी नहीं पता था एक्चुअली. मैंने भी हर ग्रेटिट्यूड के बाद थैंक यू लिखा, मतलब हर 10 ब्लेसिंग्स के बाद थैंक यू. तो ये मुझे नहीं पता था. तो थैंक यू वर्षा, तुम्हारे बोलने से बहुत लोगों का क्लियर हो गया. ठीक है. एंड या, सो थैंक यू एवरीवन. So the 10 पूरा ब्लेसिंग हो जाए उसके बाद we can write thank you. नहीं, लिखना नहीं है आपको. अच्छा, we don't have to write only. No, thank you don't have to write.
Okay. Yeah. It is just आप जब पूरे 10 blessings लिख लेते हो, फिर आप वापस ऊपर जाते हो, एक एक को पढ़ते हो, मन से gratitude देते हो और मन में बोलते हो thank you, thank you, thank you. That's all. Okay. Yeah. But I always write thank you, thank you, thank you after the 10 blessings. Now stop writing कल से. Oh. नेहा डांट पड़ने वाली है. नहीं, it's okay. I also used to write. शुरू में मैं भी लिखती थी because I felt कि I felt a feeling of completion after it. Yes, yes. But then मैम ने हमें बताया कि 3 times thank you is a creation के लिए हम लिखते हैं always. तो blessings में तो हम कुछ create नहीं कर रहे ना, तो you don't have to write 3 times thank you there. Okay, thank you. Yes. दीदी हाँ. Sometimes we are writing affirmations also. So in that we write thank you, thank you, thank you every time. तो मतलब that is different thing और ये में अलग मतलब blessings जो लिख रहे हैं that is also type of affirmation only और पूनम जी अभी आप affirmations बोलोगे ना तो लोग confuse हो जाएंगे. for अभी पर्सनल में आप अलग से पूछ लेना मेरे को. बट या बिकॉज अभी ना ड्रीम्स लिखना है इन्हें और ब्लेसिंग्स लिखनी है. अगर सेकंड डे में आई विल टेल देम अबाउट एफर्मेशंस so it will be very confusing. Okay. So let's not talk. Yes, मैं भी लास्ट में लिखती हूँ थैंक यू. नहीं पूजा जी मत लिखिए कल से. ओके. आप जो लिखे हो उससे कोई नुकसान नहीं हुआ आपका. ओके चिंता. इट्स ओके. दीदी ये हिंदी में कोई ब्लेसिंग्स के फॉर्मेट मतलब थोड़े एग्जांपल्स दे सकते हैं क्या ग्रुप में? हाँ हाँ बिल्कुल मैं दे दूंगी. हाँ कुछ लोग मतलब मेंबर्स को चाहिए था. ठीक है हिंदी में दे it comes from you because I am like I don't know how to write in Hindi so. बिल्कुल yes. And thank you अनुजा. Yes आप लोग जिन्होंने भी बुक नहीं जिन्होंने भी बुक एक्सक्यूज ओके. हाँ बोलिए. हाँ मुझे पूछना था कि आपने जैसे लिखा है वैसे ही लाइक आई एम ग्रेटफुल वैसे ही लिखना है हम लोगों को. बुक में ना चैप्टर में 4 फॉर्मेट दिया हुआ है. आप उसमें से कोई भी एक चूज कर लो. ठीक है. मैंने अपना दिया है कि मैं ऐसे लिखती हूँ बट मतलब और कुछ अलग से नहीं करना है. जो बुक में 4 फॉर्मेट है उसी में से कोई. एंड बिकॉज वर्ड इज मैंडेटरी कंपल्सरी. ओके. सुवर्णा जी पूछना था कि जैसे अपने ब्लेसिंग्स लिखते हैं तो we can like do we have to write numbers or we can mention a star also it's fine. अगर आप स्टार से you can maintain कि आपके 10 हो गए because 10 होने चाहिए. 6 7 8 नहीं चलेंगे. हाँ 10 होने चाहिए. तो after 10 अगर by chance मेरा पेज इतना बच जाता है do I have to continue on the same page or a different page? That is upon you. It doesn't matter. आप डेट लिख लो ना. डेट लिख लो. जैसे मैं तो डेट लिखती हूँ. आज का डेट फिर 10 लिख सकते हैं. Yes. अश्विनी जी. हाँ अनीता दी. दीदी हम भी लास्ट में थैंक यू 3 बार लिखते थे वो स्टॉप कर दें क्या? हाँ स्टॉप कर दीजिए. ठीक है. आई थिंक आप लोगों को मैंने ही बताया होगा या मेरी लास्ट बताया था आपने. आपने बोला yes after last thank you. It's okay. नेहा दीदी अभी हम नहीं लिखेंगे. नहीं लिखेंगे. ओके सोना दीदी बोलिए अब नहीं लिखना है तो नहीं लिखना है. पूछना है कुछ. हाँ पूछिए. दीदी मैं पूछ रही थी ना कि जैसे नहीं आप खुद को इंट्रोड्यूस कराइए. दीदी बबीता मस्करा. ओ बबीता जी कहाँ से? मैंने गुड आफ्टरनून भी बोला. तो अब दिखोगे नहीं तो मुझे क्या डेली अटेंड करूंगी क्लास लेकिन भूल जाती हूँ फिर उस समय काम में. इट्स ओके बोलिए कैसे आप? बहुत अच्छे दीदी. बहुत अच्छा मतलब कि लाइफ बहुत अच्छा जा रहा है दीदी. ग्रेटिट्यूड लिख के ब्लेसिंग्स करके बहुत चेंजेस हुई है लाइफ में. नो डाउट. ग्रेट अमेजिंग. और चेक्स भी पूरे मतलब कि हो रहे हैं धीरे धीरे. वाह धीरे. हाँ क्योंकि मतलब कि होने जा रहे हैं लाइन में है सीधे सब. अब आप धीरे धीरे बोलोगे तो धीरे धीरे होगा. So you have to say सब चेक्स पूरे हो रहे हैं. Yes. और मैजिक चेक वाले दिन तो मैं वर्षा को बुलाऊंगी. वो मैजिक से उसके सारे चेक्स पूरे होते जा रहे हैं. वर्षा हैव यू मेड योर 3rd check? No दी
मैंने डर के मारे ही नहीं किया था चेक। पागल हो या तुम? चेक पूरे हो रहे हैं और वो डर के मारे चेक नहीं लिख रही है। ओह माय गॉड। No, I have just completed my both the checks. और मेरे को तो बहुत जल्दी results मिला है. Actually, it was within a span of 10 days, 7 to 10 days, I've cleared both my magic checks and with the same amounts. भाषा लिख लो, मुझे दे देना, pass on it to me. So ठीक है ना? तो आज नहीं, लेकिन मैजिक डे चेक वाले दिन आप जरूर आप मतलब कैसे आपने बनाया, हाउ डिड यू विजुअलाइज, कैसे मैनिफेस्ट किया चेक्स को, दैट वर्षा विल शेयर. यस, ओके, सो ग्रेट. लेट्स डू आवर प्रेयर ऑफ ग्रैटिट्यूड. दीदी मुझे पूछना था. हाँ, बोलिए. दीदी अब ग्रैटिट्यूड जैसे हम लोग ब्लेसिंग में बिकॉज लिख रहे हैं, इट्स ओके, लेकिन ग्रैटिट्यूड में भी बिकॉज अगर लिख के करे तो कोई दिक्कत नहीं है ना? ग्रैटिट्यूड और ब्लेसिंग एक ही तो चीज है ना बबीता जी? हाँ, नहीं अपने लोग जैसे डेली में लिखते हैं ना, 10 ब्लेसिंग सुबह में लिखती है हम लोग. हाँ. उसके बाद अपने लोग डेली कोई चीज के लिए ग्रेटिट्यूड देते हैं, लिखते रहते हैं, तो उसमें भी बिकॉज करके लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है ना? दिक्कत कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ लिखिए बस. बिकॉज लिखना जरूरी है. अब बाकी जहां भी लिखिए मत लिखिए चलेगा, सुबह वाली 10 ब्लेसिंग्स में जरूरी है बिकॉज लिखना. वो तो लिखते हैं. दीदी अपने बिकॉज के लिए जैसे अपने लिखते हैं, वहाँ जिन्होंने लिखे तो चलेगा? नहीं पूजा जी, जिन्होंने नहीं चलेगा, क्योंकि ही लिखना है. यस, क्योंकि ही लिखना है. So are we done? Anything else? I have one question, ma'am. Yes, please. Actually, my sister also wanted to join this class, but she cannot do because of time strain. So can I share all the recordings to her? बिल्कुल, आपको जिसको रिकॉर्डिंग भेजनी है आप भेज दीजिए. एंड ना मंडे से मेरी फ्रेंड स्टार्ट कर रही है सेशन रात में 9 से 10. तो लिंक शेयर कर दूंगी कल तक आई थिंक. तो जिन लोगों को रात में सूट करता है, प्लीज आप लोग यहाँ से भी रात उधर जा सकते हो. आई विल नॉट माइंड, इट्स ओके, बिकॉज जो टाइम सूट करे यू कैन डू दैट. और अगर आपके कोई रिलेटिव्स हैं जो रात में करना चाहते हैं तो उनको वो वाला लिंक आप शेयर कर सकते हो. ओके, थैंक यू. यस. एक्सक्यूज मी दी. हाँ, एक आप मेरे को एक वो ब्लेसिंग्स बता सकते हैं? एक्चुअली आई एम हैविंग अ बैकएक फ्रॉम 1 वीक, तो आप उसके लिए कुछ वो ब्लेसिंग्स बता सकते हैं जो आई कैन पुट, कि कहीं मैं रॉन्ग ना हूँ? I will send you. Okay. Affirmation, not blessing. Okay. Yeah. I'll send you. Yeah. Okay. Thank you. चलो. Yes. Let's do our. आप सुशांत जी कुछ पूछना चाह रहे थे? Yeah. Actually, as today morning I wrote 10 blessings, and after that I came like I got some more thoughts, some more blessings. Should I stop on 10 or should I keep writing? No. 10 is the minimum. You can write as much as you want. Yeah. Dee. Yes. Actually, my son also, he has a backache. So could you also please send me that information? देखा नेहा, इसलिए मैं बोलती हूँ अभी एफर्मेशन ये सब की बातें मत करो सेशन में. सॉरी दी. अभी उनको 2 दिन हुआ है, वो समझेंगी नहीं एफर्मेशन क्या होता है, वो कंफ्यूज हो जाएंगे. ब्लेसिंग क्या है ये? आज नेहा तेरी क्लास लग गई है. अनुभा जी, इट्स ओके. परसों हेल्थ का चैप्टर आएगा. इट्स ओके, ठीक है. हेल्थ का चैप्टर आएगा, उसमें आपको क्या करना है, किसी अपने हेल्थ के लिए, किसी और के हेल्थ के लिए, यू विल गेट टू नो. ओके. यस. चलो, लेट्स डू आवर प्रेयर ऑफ ग्रैटिट्यूड्स. थैंक यू. Yes. So bye everyone. Have a great day. Bye. Bye and thank you. Bye, Thank you. Bye. Bye. Thank you everyone. Thank you, दीदी. Thank you. अरे सुनीता दी, आप कहाँ से आ गए? Thank you दी, love you. Thank you.